हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर, जिसका बेसिक मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज जो है हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या दे रखा है, डिटरमाइन वेदर ए बी इज़ डिफाइंड एंड इफ़ डिफाइंड फाइंड्स इट्स ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। मीन्स उन्होंने हमें ये पूछा है कि ये जो ए और बी मैट्रिक्स हैं, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफाइंड है या नहीं है, और अगर डिफाइंड है तो फिर ए बी का ऑर्डर क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है ये कि पहले ये चेक करके बताओ कि ए बी का ऑर्डर डिफाइंड है या नहीं है। अब हम जो बेसिक वाली वीडियो थी, यानी कि जहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है जब पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल हो, तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। तो देखते हैं, हमें ए का ऑर्डर कितना दे रखा है उन्होंने 2 × 2, और बी का ऑर्डर कितना दे रखा है 2 × 3। अब ए की जो रो है वो तो कितनी है 2, और ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितनी है 2, एंड बी की जो रो है वो कितनी है 2, और बी की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितनी है 3। ठीक है, तो अब हमें तो ए की बी के साथ करनी है ना, तो ए की तो हमें क्या चेक करनी है कॉलम, और बी की क्या चेक करनी है रो। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल। तो देखो ए की कॉलम कितनी है 2 और बी की रो कितनी है 2, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी 2 है वो भी 2 है, तो इसका मतलब ए बी हमारी क्या हो गई डिफाइंड। अब ये तो हुआ कि ए बी डिफाइंड होगी, लेकिन ए बी का ऑर्डर क्या होगा। अब ध्यान से देखना, ए बी का ऑर्डर क्या होगा जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होगी ना। अब इसको छुपा दो, ठीक है, बचा क्या, पहले वाले का 2 बचा और दूसरे वाले का 3 बचा, यानी कि जो हमारा ऑर्डर बचा है वो है 2 × 3। समझ गए, यानी कि जो चीज़ सेम थी, यानी कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो को हटा दिया, अब जो बचा है वही ए बी का क्या है ऑर्डर है। यानी कि ये है चेकिंग करने के लिए कि मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, फिर इसको हटाया, बचा क्या, पहले वाले का 2 दूसरे वाले का 3, मीन्स पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम ही ए बी का क्या होगी ऑर्डर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया कि ए बी का ऑर्डर क्या है। सेम एज सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है 3 × 2 ऑर्डर की, बी एक मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की, तो बताइए कि क्या इनका ऑर्डर डिफाइंड होगा। तो पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है। अब ए बी का ऑर्डर बताना है, इसको छुपा लिया हमने। ठीक है, पहले वाले की रो कितनी है 3 और दूसरे वाले की कॉलम कितनी है 3, इसका मतलब जो ए बी का ऑर्डर है वो कितना है 3 × 3। तो हमारा ये था न्यूमेरिकल कि अगर दो चीज़ों की प्रोडक्ट डिफाइंड है तो उसका ऑर्डर बताइए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखी है इसको कंप्यूट करना है, मतलब ये जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, जिसमें हॉरिजेंटल लाइन 1 है और वर्टिकल कितनी है 3। तो हॉरिजेंटल लाइन रो को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, तो ये बन गया 1/3, यानी कि रो इंटू कॉलम। और इधर देखिए यहाँ पर हमारा कितना है 3 क्या है हॉरिजेंटल लाइन, 1 क्या है वर्टिकल लाइन, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/1। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि फर्स्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती। तो पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों को छुपा लीजिए, है ना, 3 और 3 को छुपा ले, बचा क्या 1 × 1, यानी कि जो आंसर आएगा वो 1 × 1 ऑर्डर का आएगा, यानी कि 1/1 ऑर्डर का आएगा। पहले एक रो भी एक होगी कॉलम भी एक होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बना ली। अब ध्यान से, अब जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वाली जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करना कैसे होता है। अब जैसे उन्होंने कहा ना 1 और 1, यानी कि हमारा एक ही एलिमेंट आएगा A11। A11 का मतलब ये है
पहली रो की पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी पहली रो और इसकी पहली कॉलम, इनकी आपस में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई। ये आ गया 1 × 2 प्लस -2 × 1 प्लस 3 × 3। तो यही हमारा एलिमेंट कौन था, A11। तो बस इसको ऐड कर दो, ये आ गया 2, ये आ गया -2 और ये आ गया 3। 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया, 9। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो मैट्रिक्स दे रखे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 हॉरिजेंटल लाइन 2 वर्टिकल लाइन यानी कि 2/2, 2 हॉरिजेंटल लाइन 2 वर्टिकल लाइन यानी कि 2/2। ठीक है, तो पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इन दोनों को छुपा लिया, बचा क्या, पहले वाले का 2, लास्ट वाले का 2, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, 2 × 2 का। मतलब A11, A12, A21 और A22, ये आंसर आएगा। अब इसमें ये जो जगह है ये किसकी है, A11 की। A11 की है, मतलब पहली रो की किससे करनी है, पहली कॉलम से। ये रही पहली रो और ये रही पहली कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। A की करी D से, फिर प्लस B की करी -C से। देखो यही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर अब यहाँ आना है, इसकी जगह क्या है, A12। A12 मतलब पहले की तो रो हो और दूसरे की कॉलम, पहले की तो रो लो और दूसरे की कॉलम लो। तो A की करी -B से और B की करी D से, है ना, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब ये एलिमेंट की जगह क्या होती है, A21, यानी कि A21 मतलब सेकंड रो उठाओ और उसकी किससे करो, फर्स्ट कॉलम से। तो C की करी D से प्लस -C की D से, तो यानी कि ये आ गया CD - CD। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से C की करी -B से, D की करी D से। तो नॉर्मल क्या होता है, देखो चाहे तो ऐसे कर लो, है ना, कि पहले लिख लो और एक एक एलिमेंट को देख लो उसकी पोजीशन क्या है, कि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पहली रो की पहली रो से करनी है, पहली रो की दूसरी से। नहीं तो क्या करो, आप एक बार पहली रो उठाओ, उठाया, जब फर्स्ट कॉलम से करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड से करोगे तो सेकंड पर, मान लो एक थर्ड भी है तो थर्ड पर। मतलब एक बार एक रो उठानी है, पहले सबकी कॉलम के साथ करनी है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, दूसरी रो उठानी है, सबके साथ करनी है, फिर तीसरी रो उठानी है, सबके साथ करनी है, या फिर वो तरीका है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब CD - CD 0 एंड नाउ सॉल्विंग। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 हॉरिजेंटल लाइन थी, 2 वर्टिकल लाइन है, ऑर्डर लिख लिया। 2 हॉरिजेंटल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है, ऑर्डर लिख लिया। इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों 2 को छुपा लिया, बचा क्या, उसका 3 बचा और इसका 3 बचा, यानी कि अगर हम इसको छुपा ले तो 3 और 3 बचा। ठीक है, अब ध्यान से, अब देखो क्या करना है, पहली रो उठानी है, पहले पहली कॉलम से करनी है, फिर पहली रो उठानी है, दूसरी कॉलम से करनी है, फिर पहली रो उठानी है, तीसरी कॉलम से करनी है। वो आएगा हमारा फर्स्ट लाइन का आंसर। जैसे मैंने 2 1 उठाया, पहले इससे करो, 2 की 1 से करी, 1 की -1 से करी, हो गया। पहली रो की पहली कॉलम से होगी, अब दूसरे खाने में जाओ, पहली रो की दूसरी कॉलम से, 2 की 0 से प्लस 1 की 2 से, फिर पहली रो की तीसरी कॉलम से करो, 2 की 1 से प्लस 1 की 1 से। ठीक है, अब उठाई हमने सेकेंड रो, अब हम सेकेंड लाइन में आ गए। अब सेकेंड रो की तीनों कॉलम से करनी है, फर्स्ट कॉलम से करोगे तो पहले खाने में, सेकंड कॉलम से करोगे तो सेकंड खाने में, थर्ड कॉलम से करोगे तो थर्ड खाने में। 3 की करी, अब देखो इस वाली रो की अब इस वाली कॉलम से करी, 3 की 1 से करी 3, 2 की -1 से करी, फिर 3 की करी 0 से, 2 की करी 2 से, 3 की करी 1 से और 2 की करी 1 से। ठीक है, ये भी होगी। अब थर्ड रो उठाई, फर्स्ट कॉलम से करो, -1 की 1 से, 1 की -1 से, फिर -1 की इससे, -1 और 1 की इससे करनी है, सेकंड कॉलम से -1 की 0 से, 1 की 2 से, लिख दिया। अब थर्ड रो की थर्ड कॉलम से करो, -1 की 1 से और 1 की 1 से। नाउ कैलकुलेट दिस। अब इनको ऐड लेस कर दो, जो भी नंबर आए हैं ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 1 - 2 और 3, और दूसरी है 7 - 1 5 0 2 4 दिस एंड माइनस दिस। अब ध्यान से, ये दो मल्टीप्लाई हो रही है और ये माइनस हो रही है। अब रूल क्या कहता है आपको पता है ना, बॉड मास रूल पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में पहले कौन है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हमें पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स की पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी इसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, चलो अब इसकी रो देखो क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन मतलब 1 रो, 3 वर्टिकल लाइन मतलब 3 कॉलम, 3 ही हॉरिजेंटल लाइन है, 3
लाइन ही वर्टिकल लाइन है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, करें। अब ध्यान से बनेगा कौन सा ऑर्डर, पहले का 1 बचा, लास्ट वाले का 3, मतलब 1 इंटू 3 ऑर्डर का बचा है, ठीक है। 1 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा, यानी कि A11 A12 A13 बनेगी। अब देखो पहली रो उठाई, पहली कॉलम से यहाँ लिखेंगे, पहली रो उठाई दूसरी कॉलम से यहाँ लिखेंगे, पहली रो उठाई तीसरी कॉलम से यहाँ लिखेंगे। अब और रो ही नहीं है तो अगली लाइन में जाना ही नहीं है, बस कर दीजिए। 1 की 7 से करी, -2 की 0 से करी, 3 की -7 से करी, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी। अब फर्स्ट रो उठाओ, सेकंड कॉलम से करो, 1 की -1 से करी, -2 की 2 से करी, 3 की 5 से करी, ठीक है। अब फर्स्ट रो उठाओ, थर्ड कॉलम से करो, 1 की 5 से करी, -2 की 4 से करी, 3 की 0 से करी, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये आंसर आएगा ये सॉल्व करके, जैसे 7 -0 -21 -1 -4 +15 5 -8 और 0। अब इनको सॉल्व करो, 7 -21 कितना है, -14, ये -1 और -4 कितना हुआ, -5 -5 +15 10 8 5 -8 -3। अब ये वाली मैट्रिक्स आई है वो जो पूरा मल्टीप्लाई करके आई है, बीच में था माइनस का साइन, और ये है वो मैट्रिक्स जो कि सब्ट्रैक्शन वाली थी। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से घटा दो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। -14 -2 -16 आ गया, 10 माइनस माइनस +5 15 आ गया, -3 -7 -10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है कि आप पहले 3 मैट्रिक्स को लिख लीजिए, लिख लिया लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया, ठीक है। और एसोसिएटिव का काम क्या होता है, एक बार पहले दो ऊपर ब्रैकेट डाल दो और एक बार लास्ट ऊपर ब्रैकेट डाल दो। जैसे ही हमने एडिशन वाली में किया था ना, वहाँ पर भी हमारा इक्वेशन आया था, जब हमने एडिशन वाला टॉपिक किया था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, वहाँ पर भी एसोसिएटिव आया था। वहाँ था a + b + c और उधर राइट हैंड साइड पर भी a + b + c, लेकिन लेफ्ट में हमने a + b पर ब्रैकेट लगाई थी, राइट में b + c पर, सेम एज यहाँ पर a b c और a b c, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, लेकिन लेफ्ट में a b पर ब्रैकेट, राइट में b c पर ब्रैकेट लगा दी हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें a मैट्रिक्स से रखिए, b मैट्रिक्स से रखिए और c मैट्रिक्स से रखिए। अब हमें अपना पता तो चल गया कि हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये प्रूव करना है कि b से मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसकी c से मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड में पहले b और c की मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसकी a से मल्टीप्लाई। तो ये है हमारा 2 प्रूफ, हमने अपना 2 प्रूफ लिख दिया। अब 2 प्रूफ लिख दिया, हमें लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, a b की c से मल्टीप्लाई करनी है, बट हमारे पास a b तो है ही नहीं, तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a b। अब a b फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू ये है, यहाँ पर डाल दी, b की वैल्यू ये है, यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी तो आती है, हमने बेसिक वाली वीडियो में भी सीखा था, और अब पहले भी हम एक तो न्यूमेरिकल सब कर चुके हैं, उसमें भी सीखा था। तो सिंपल, पहली रो उठाओ, उसकी पहली कॉलम से करी, ये आया, फिर पहली रो उठाई, उसकी दूसरी कॉलम से करी, ये आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में सेकंड रो उठाई, उसकी फर्स्ट कॉलम से करी, ये आ गया, सेकंड रो उठाई, उसके सेकंड कॉलम से करी, ये आ गया। मल्टीप्लाई करनी आती है अच्छे से, अब सॉल्व कर दो। 1 - 0 1 0 - 0 0 + 0 0 + 0 दैट इज AB। अब जो ए बी आया उसकी किससे करनी है, सी से। तो पहले ए बी की क्या करी, वैल्यू पुट, और जो सी है, सी की ये वैल्यू है -1002, ये यहाँ पर पुट करी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम, पहले फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट कॉलम से करी, तो 1 की -1 से, 0 की 0 से, फिर फर्स्ट रो उठाई, सेकंड कॉलम से करी, 1 की 0 से +0 की 2 से, ठीक है। फिर सेकंड रो उठाई, उसकी फर्स्ट कॉलम से करी, 0 की -1 से, 0 की 0 से, फिर सेकंड रो उठाई, उसकी सेकंड कॉलम से करी, 0 की 0 से, 0 की 2 से, बस सॉल्व कर दिया। अब हमारा ए बी इंटू सी रेडी हो गया, बट हमारी राइट हैंड साइड क्या है कि ए की बी इंटू सी से क्या करो, मल्टीप्लाई, यानी कि पहले हमें बी इंटू सी निकालना है, जो आएगा उसकी ए से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, करते हैं। तो b इंटू सी निकालने के लिए पहले b की वैल्यू डाली, फिर c की वैल्यू डाली। यहाँ पर भी पहली रो उठाई, पहली कॉलम से करी 1 - 1 0 0, फिर पहली रो उठाई, दूसरी कॉलम से करी 1 की 0 से, 0 की 2 से, फिर दूसरी रो उठाई, पहली कॉलम से करी 0 की -1 से, 0 की 0 से, फिर दूसरी रो उठाई, दूसरी कॉलम से करी 0 की 0 से, 0 की 2 से। नाउ सॉल्व इट। अब हमारे पास b c की वैल्यू आ गई, अब a की b c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू ये डाली, b c की वैल्यू ये डाली, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई
फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 1 की -1 से, -1 की 0 से, 1 फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, 1 की 0 से, -1 की 0 से, फिर 0 2 कैसे करनी है, 0 की -1 से, 2 की 0 से, फिर 0 की 0 से और 2 की 0 से। ये हमारा आंसर आ गया। A इंटू बी सी का आंसर आया -1 0 0 और ए बी इंटू सी का आंसर था -1 0 0। दैट मीन्स कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेरीफाई करो कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो मतलब हमें a और b और c गिवन है, हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट को सोल्व करना है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखी। लेफ्ट हैंड साइड में a एक मैट्रिक्स है बट उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, b प्लस सी से। तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठाई बट क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट ही नहीं है। तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b प्लस सी। तो ठीक है, ये रही b की वैल्यू डाल दी और c की वैल्यू ये डाल दी। तो पहले b की डालनी थी फिर c की डालनी थी। अब हम जानते हैं, हमने एडिशन वाला टॉपिक किया था कि ऐड किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं ऐड, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन की पहले से 1 को 1 में जोड़ा 2, दूसरे की दूसरे से 2 को 0 में जोड़ा 2, 3 की 1 में 4, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन की ऐड करनी है। 0 + 2 2, 4 + 3 7 और 5 + 0 5। b प्लस सी रेडी हो गया। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि जो a है ना उसकी b प्लस सी से क्या करो, मल्टीप्लाई। तो a ये रहा, b प्लस सी ये रहा। a की वैल्यू कितनी है, 1 और 2 और b प्लस सी की वैल्यू है ये। अब मल्टीप्लाई करते वक्त पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है। अब ऑर्डर कितना आएगा, जो हमारा बचा हुआ है 1 और 3, यानी कि 1 और 3 ऑर्डर की हमारी बनेगी, 1/3 की। बस अब मल्टीप्लाई करने आती ही है। पहली रो उठाओ, उसकी पहली कॉलम से करो, यहाँ लिखो। पहली रो उठाओ, दूसरी कॉलम से करो, यहाँ लिखो। पहली रो उठाओ, तीसरी कॉलम से करो, यहाँ लिखो। ठीक है, वो बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अब ऐड करते हैं। 2 + 4, 2 + 14, 4 + 10, ये आ गया 6, ये आ गया 16, ये आ गया 14। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो रेडी हो गई बट हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए बी प्लस ए सी। दैट मीन्स मुझे पहले ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि मेरे पास ए बी और ए सी की वैल्यू नहीं है। पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालना है तो पहले ए की वैल्यू डालो फिर बी की वैल्यू डालो। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ऑर्डर देख लीजिए कितना है, 1 × 2, ये कितना है 2 × 2, 2 और 2 सॉरी 2 × ये कितना है 2 × 3। ठीक है, अच्छा अब 2 और 2 तो सेम है। आंसर कितने ऑर्डर का आएगा, 1 × 3 का, यानी कि 1/3 ऑर्डर का। अब पहली रो उठाइए, पहली कॉलम से करिए, लिख दिया। पहली रो उठाइए, दूसरी कॉलम से करिए, लिख दिया। पहली रो उठाइए, तीसरी कॉलम से करिए, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके हमारा ए बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ए सी की भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ए डालिए फिर सी डालिए। इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और 2 और 2 सेम है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। सो आंसर कितने ऑर्डर का आएगा, 1 और 3 का। अब फर्स्ट रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम से करिए, यहाँ लिखिए। फर्स्ट रो उठाइए, सेकंड कॉलम से करिए, यहाँ लिखिए। फर्स्ट रो उठाइए, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए। अब ये ऐड करके ये आ गया। अब हमारे पास देखिए ए बी की भी वैल्यू है, ए सी की भी वैल्यू। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये ए बी की वैल्यू, ये ए सी की वैल्यू। अब ऐड करना है, ऐड करने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन को ऐड करो। 1 5 में जोड़ा 6, 10 6 में जोड़ा 16 और 13 1 में जोड़ा 14। तो उसका आंसर कितना था लेफ्ट हैंड साइड का, 6 16 14। राइट हैंड साइड का भी कितना है, 6 16 14। तो हमारी लेफ्ट और राइट इक्वल होगी। हमने ये प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा है। देखो क्या कहा उन्होंने, कहते हैं कि ऐसा प्रूव करो कि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, चाहे ए की बी से करें चाहे बी की ए से करें, बट आंसर क्या है, 0 मैट्रिक्स। बट शर्त ये है कि ना ही ए और ना ही बी 0 मैट्रिक्स हो। भाई ऐसा तो ये है ना कि भाई आपको 2 की 0 दिखानी है मल्टीप्लाई, तो आप दोनों को 0 ले लो, 0 × 0 मैट्रिक्स तो 0 ही होगा। कहते हैं नहीं भाई, ए भी 0 मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं। 0 मैट्रिक्स पता है क्या होती है, जिसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, 0। मतलब अब हमें ए में हर एक एलिमेंट को तो 0 लेना ही है। अगर हर एक को 0 ले लिया तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब कोई एक तो हमें नॉन 0 जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ए और बी खुद तो क्या होनी चाहिए, नॉन 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए, पर उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0। तो ये देखो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। क्या करना है आपने, आप ना 2 मैट्रिक्स लीजिए।
अब ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी एग्जांपल, आप क्या करो, आप 2 मैट्रिक्स लोगे ना, ये होता है ना डायगोनल, ये जगह, इस डायगोनल में आपने क्या करना है, एक बार फर्स्ट नंबर वाली जगह फिल करनी है और एक बार यहाँ से सेकंड नंबर वाली जगह फिल करनी है, मतलब डायगोनल के अंदर बता रही हूँ। हाँ, वैल्यू आप कुछ भी डालिए। अब जैसे मैंने क्या किया, ये डायगोनल की जगह होती है ना और ये डायगोनल की जगह होती है, एक बार पहले नंबर पर नॉन जीरो नंबर डाल दिया, एक बार दूसरे नंबर पर। अब ये कोई 2 और 5 फिक्स नहीं है, आप इसकी जगह 1 और 7 डालो, 8 और 9 डालो, या 1 और 11 डालो, 2 और 19 डालो, कुछ भी डालो। मतलब आपकी, अब देखो ए को देखो, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, जीरो मैट्रिक्स तब होती ना जब सारे जीरो होते। मैंने एक नॉन जीरो रखा है ना, क्या बी जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, वो तो तब होती जब सारे जीरो होते। तो एक तो नॉन जीरो रखा है, तो सिंपल, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको, वरना तो क्या होता है बच्चे कई बार एग्जाम्पल लर्न करते हैं, लर्न करने की नीड नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि डायगोनल वाली जगह पर एक बार ऊपर वाले को एलिमेंट देना है, एक बार नीचे वाले को एलिमेंट देना। बस एलिमेंट भी आप कुछ भी दो, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो दोगे तो फिर फायदा क्या, जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगी। ठीक है, नॉन जीरो नंबर कुछ भी दो डायगोनल पर, एक बार पहले वाले को, एक बार दूसरे वाले को। बस अब देखना, ए की बी से मल्टीप्लाई करी, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, आ गया जीरो, जीरो मैट्रिक्स बन गई। बी ए की करो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड। पता है क्या है इससे फ़ायदा क्या हुआ, अलग अलग पोजीशन पर ये दोनों की आपस में कभी मल्टीप्लाई होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों पोजीशन आपस में कभी मल्टीप्लाई होंगी नहीं। इसीलिए हमने क्या किया था, एक बार डायगोनल के ऊपर वाली जगह पर नॉन जीरो नंबर रखा, एक बार नीचे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई क्या लेकर आनी है, जीरो लेकर आनी है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल, ए और बी को लिया और जिनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो आ रही है लेकिन खुद वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, बट प्रूव करो कि जब एक मैट्रिक्स ए लें, उसकी बी से मल्टीप्लाई करें और वही ए के सी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएं। पर बी और सी इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ए बी और ए सी क्या आने चाहिए, इक्वल। अब हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि भाई हमारा ए बी और ए सी इक्वल आ जाए और बी और सी इक्वल ना हो। तो इसके लिए अब हम क्या ट्रिक बनाएंगे, वो ध्यान से सुनो। अब जो ए है ना, वो दोनों को देना है। ए को तो अब याद रखना कि सारे क्या लेने हैं, 1। ये ना अपनी तरफ से एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है, ए को तो ले लिया सारे 1, लेकिन अब बात ये है कि चलो ए को तो सारे 1 ले लिए, हमारी हेल्प करेगा कि हम जो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। पर अब उन्होंने क्या कहा है कि भाई ए बी और ए से सेम आए। अब एक तो ये था ना कि बी और सी को मैं अगर सेम ले लेती तो ए की बी से करती, ए की सी से करती, वही एलिमेंट वापस आ जाती। बट उन्होंने रोका हुआ है कि बी और सी क्या है, सेम नहीं होने चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से देखो, जो पहली रो होती है वो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करती है ना, तो पहले नंबर वाले से भी करती है, दूसरे वाले से भी करती है, फिर पहली रो दूसरी कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, हम क्या ट्रिक अपनाएंगे, भाई बी का जो ये डायगोनल होगा वो इसके बराबर कर देंगे, यानी कि ये वाला इसके बराबर कर देंगे। समझ गए? इससे क्या होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक जगह पर 2 और एक जगह पर 5 आएगा ही आएगा हर एलिमेंट में। देख लीजिए, 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 5 2 2 5। मतलब हमने क्या ट्रिक लगाई कि हम डायगोनल पर सेम एलिमेंट देंगे। एक तो सेम, इसके सीधे डायगोनल पर जो इसका सीधा डायगोनल है वो इसका दूसरे वाला डायगोनल बन गया, और जो इसका ये दूसरे वाला डायगोनल है ये सीधे वाला डायगोनल बन गया। मतलब हमें क्या करना है, ट्रिक लगानी है कि ए तो सारे दे दो सेम, और जो बी है जो डायगोनल में यहाँ पर डालोगे सेम डालना है, डालना भी सेम है, तो वो दूसरी वाले डायगोनल में डाल दिया, और जो इधर दूसरे वाले डायगोनल में डाला है वो सीधे वाले डायगोनल में डाल दिया। बस अब आप देख ही लीजिए, देखो क्या बी और सी सेम है? नहीं, ये तो है 2 5 5 2, ये है 5 2 2 5। अब बी और सी इक्वल भी नहीं है, बट ए से मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर दे रहे हैं। देख लीजिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, ये आ गया आंसर। इधर देखिए, ए की सी से करी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, आ गया ए बी और ए सी क्या आ गए, सेम। बट बी और सी नहीं थे सेम, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए बी और ए सी आपस में क्या आ गया, सेम।